ऊंचाहार रायबरेली क्षेत्र के अरखा गांव को क्षेत्रीय विधायक बड़ी सौगात दी है। बिजली, सड़क, नाला का शिलान्यास किया गया है। सारे कार्य करोड़ों रुपए की लागत से किए जाएंगे। इसकी घोषणा राजा जितेंद्र बहादुर सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया गया है। शनिवार को अरखा गांव स्थित एक निजी विद्यालय में पूर्व जिला पंचायत सदस्य व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजा जितेंद्र बहादुर सिंह ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। मौजूद समर्थकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजा जितेंद्र बहादुर सिंह ने अरखा गांव के लोगों की समस्या रखी, जिसमें बिजली की अघोषित कटौती, जर्जर खंभे और तार, बदहाल सड़क और नाला न होने की समस्या को लिखित रूप से अवगत कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय ने राजा जितेंद्र बहादुर सिंह से अपने पुराने संबंधों को सार्वजनिक रूप से साझा किया और जनता को आश्वस्त किया और कहा कि अगली बार जब वह अरखा आएंगे तो उनकी मांगें पूरी ही जाएंगी। बिजली की समस्या उन्होंने तत्काल एक्सीएम को बिजली के खंभे और तार बदलवाने का निर्देश दिया और कहा कि बिजली विभाग के चेयरमैन से भी उन्होंने मामले तत्काल कार्रवाई को कहा है। उन्होंने अपने संबोधन में नाम न लेकर पूर्व के विधायकों पर निशान साधते हुए कहा कि जब वह विधायक थे तो बिजली न के बराबर आती थी। उनके जीतने के बाद बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था दुरुस्त की गई है। पूर्व विधायक के कार्यकाल को अंग्रेजी हुकूमत से तुलना किया और आगे कहा कि अब रानी के पेट से पैदा हुआ राजा नहीं होगा, लोकतंत्र में जनता सेवक चुनेगी। उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तब महल में रहकर खुद तो जनरेटर से बिजली का इस्तेमाल करते थे, किंतु जनता बिजली की समस्या से जूझती थी। लालटेन और चिमनी जलाकर उजाला करती थी। उन्होंने अपने द्वारा किए गए कार्यों की गिनाया। उन्होंने कहा कि वह अरखा चुनाव हार गए थे, किंतु 2012 ने सपा सरकार में मंत्री बनने के बाद अरखा के लोगों के लिए 2000 आवास दिए, बदहाल सड़कें, हैंडपंप दिए। उन्होंने कहा कि अरखा के गांव में अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाकर राशन लिया जा रहा है, जबकि पात्र लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। जल्द ही सारे विभाग के कैंप लगवाकर सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोगों ने विधायक मनोज कुमार पांडेय और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजा जितेंद्र बहादुर सिंह को धन्यवाद दिया। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री अभिलाष चंद्र कौशल, निगोहा ग्राम प्रधान आशीष तिवारी, सावित्री पासी, रीना पाल, रेखा पटेल, अरविंद शर्मा, सचिन शर्मा, बिजली विभाग के एक्सीएन धीरेन्द्र सिंह, जेई तेजराम वर्मा, एसडीओ आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अरखा और आसपास के लोग मौजूद रहे। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। जब लोगों ने ये कहा कि अब राजा वो नहीं होगा जो रानी के पेट से पैदा होगा, बल्कि इस लोकतंत्र में वो राजा होगा जो रामदीन पासी के और सियाराम गौतम के वोट से पैदा होगा। अब वो राजा होगा, वो जमाना खत्म हो गया कि रानी के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति राजा होगा। तो हम अरखा के लोगों से सवाल जरूर करेंगे। हम कोई ऊंचाहार के लिए नए नहीं है। ऊंचाहार विधानसभा का कोई पूर्वा नहीं होगा, कोई गरीब समाज नहीं होगा जिसके घर मनोज पांडे कम से कम 50 बार इन 15 सालों में उसके सुख और दुख में न पहुंच गए हो, उसके विकास में न पहुंच गए हो, उसके सम्मान और अधिकार में न पहुंच गए हो। और हमें खुशी है और मैं सरेआम ये बात कहता हूं कि मनोज पांडे को विधायक कोई महलों में बैठे हुए और राज सिंहासनों पर बैठे हुए लोग नहीं बनाते हैं। हमें गर्व है ये बात कहते हुए, हमें खुशी है अगर मनोज पांडे को विधायक कोई बनाता है तो गरीब जनता ऊंचाहार की बनाती है। वे विधायक उसकी ताकत, उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा से विधायक। लेकिन हमें आश्चर्य होता कि आजादी के इतने लंबे समय बाद ये अरखा जो है बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है और हम आपको भाषण देने नहीं आए हैं माताओं बहनों नौजवान साथियों। हम चाहते हैं कि जो लोग अरखा के हो इसी ग्राम पंचायत को हाथ उठा करके बताइए कि अरखा के कितने लोग हैं। हम अरखा के लोगों की बात कर रहे हैं, हाथ उठा करके हाथ नीचे कर दीजिए। हम आपसे सवाल करने आए हैं, आपके सवाल का हम जवाब भी देंगे और काम भी करेंगे।
लेकिन अर्खा के भाइयों जरा याद करिए, जिस अर्खा से विधायक चुना जाता हो, लोकतंत्र में जिसे जनता देती हो, ये ताकत, ये ऊंचाहार का विकास करने का काम करे। 2011 और 12 में मैं चुनाव लड़ रहा था और बगल के खतरामा में और जबालीपुर और कल्याणीपुर में वोट मांग रहा था, और तब लोगों ने बिजली की बात हमें बताई। हमने पूछा क्या है बिजली का मामला, तो लोगों ने कहा 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात की बिजली आती है। ये सही है कि नहीं सही है, हम जनता से पूछना चाहते हैं। यही बिजली तो थी 1 हफ्ते दिन 1 हफ्ते रात, और वो भी 3 घंटे आती थी। और जब रात का रोस्टर चेंज हो जाता था, दिन का रोस्टर आ जाता था, तो याद कर लो माताओं बहनों, बल्ब नहीं जलता था, चिमनी जलती थी, लालटेन जलती थी, गैस जलती थी, बिजली का बल्ब नहीं जलता था। ये हमने भी वोट मांगते समय देखा है और आपने भी उसको देखा नहीं है, उस दुख को सहा है। और जब मैं कल्याणी से निकला और पट्टी रह के घोष पहुंचा, तो वहां की तमाम गरीब लोगों ने हमें घेर लिया। उन्होंने कहा लाइट नहीं आ रही 15 दिन से। एक साल में सही घटना बताई। लोगों ने कहा 15 दिन हो गए लाइट आई नहीं। थोड़ा सा आगे गया, एक ट्रैक्टर स्टार्ट था, उसमें 100-200 मोबाइल लगे थे। मैंने सोचा ये कौन सी मशीन है जिसमें इतने मोबाइल लगे हैं। लोगों ने कहा 15 दिन से बिजली नहीं आई, ट्रैक्टर स्टार्ट करके मोबाइल को चार्ज करने का काम कर रहे हैं। हमने कहा ये कौन सा फीडर है? लोगों ने कहा ये अर्खा फीडर है। हमने कहा विधायक जी कहाँ रहते हैं? कहे अर्खा में ही रहते हैं। हमने कहा वो बिजली से लाइट लेते हैं कि जनरेटर से? उन्होंने कहा वो तो जनरेटर से लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी जनरेटर से लेने का काम क्या करेगा? तब मुझे शर्म आई कि इस लोकतंत्र में एक चुना हुआ विधायक, जिसे कोई व्यक्ति चिट्ठी लिख करके नहीं बनाता हो, जिनकी साड़ियां फटी हैं, जिनके पैंट फटे हैं, जो लुंगी पहन करके वोट डालते हैं, गरीब जनता इस लोकतंत्र में अपनी बटन दबा के, अपनी मोहर दबा करके हम जैसे लोगों को विधायक बनाता हो, और विधायक जनरेटर में रहे और अर्खा फीडर के लोग जनरेटर लगा करके रहे। हमने लोकतंत्र में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा था। इसलिए हम आज पूछना चाहते हैं, हमें मालूम है कि अर्खा में कितना पैसा आया। हमारे भाई मुन्ना चौहान जी बैठे हैं। हमें याद है कि जब मैं 12 में विधायक हुआ, मंत्री हुआ सरकार में, मैंने अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा अर्खा इतना पिछड़ा क्यों है? अर्खा में जो घूमा, आज आप भूल गए होंगे, हम याद दिलाना चाहते हैं माताओं बहनों और नेताओं और मनोज पांडे में यही अंतर है। मैं वही कहता हूं जो सच होता है। मैं अर्खा घूमा था, चाहे मुगलपुर की बात कर रहे हो या जिसकी बात कर, मैं पैदल गया था, घर घर गया था। 80% मकान कच्चे थे। जहां राजा रहते हो वहां की प्रजा 80% कच्चे मकान में रहती है। मैं अर्खा हारा था चुनाव 2012 में, मैं लंबे वोटों से चुनाव हार गया था अर्खा। लेकिन आज मैं कहता हूं, उन लोगों से कहता हूं जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने राज किया, बिना वोट लिए मैंने 2000 कानूनी 2013 में एक साथ मैंने अर्खा को देने का काम किया था। न कोई जात देखी, न कोई बात देखी, न ये देखा कि वोट मिला कि नहीं मिला। आज करके भी मैंने अर्खा को 2000 कानूनी देने का काम। मैं कहना चाहता हूँ अर्खा की 4 सड़कें हैं डामर, जो लोग चर्चाएं करते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जाओ देखो, वो चारों सड़क डामर अगर बनवाई है तो मनोज पांडे आपके बेटे और भाई की बनवाई है। भूल लेना कि जो लोग यहाँ चुनाव जीत करके गए वो कई सड़कें यहाँ बनवाने का काम किया। तो आज गरीबी है, कमजोरी है, आज गरीब को न्याय नहीं मिला। हमने जो समाचार पत्र पढ़ा तो हमें